माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। कल हमने जो पढ़ा था वो था एक्सरसाइज 1.19 क्लास का, और उसमें हमने इंट्रोडक्शन और 1 से लेके थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, कवर अप हो गया था। और अब अभी हमारा जो एक ही उस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन रह रहा था वो था स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। कल का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा चलो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे। तो सबसे पहले हम इसी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहले क्या रहेगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एक मिनट, होल्ड ऑन। कल हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। वो आपको अगर कुछ भी उसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मेरा वो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। और अभी इनका क्वेश्चन ये है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं? यस, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, क्योंकि होल नंबर्स में नेचुरल नंबर से ज़्यादा नंबर आते हैं, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 एंड जो नेचुरल नंबर है वो तो होल नंबर है ही। तो यस, इट इज ट्रू। आई बात बेटा समझ में? उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर। ये z का मतलब है इंटीजर। इंटीजर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय z और z। एवरी z इज अ होल नंबर? नो, सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, और जो होल नंबर होते हैं वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 एंड दे आर ऑल आर द पॉजिटिव, नॉट द नेगेटिव। सो ये सारी की सारी पॉजिटिव सीरीज है होल नंबर्स की, और इसीलिए सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं हो सकते। गॉट इट? और उसके बाद इन्होंने पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं? तो ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो रैशनल नंबर हैं वो p अपॉन q के फॉर्म में भी होते हैं। तो जो हमारे होल नंबर होते हैं, एक होल नंबर को याद रखने का एक तरीका और भी होता है। होल मीन्स कंप्लीट। जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं वो एक प्रोपोर्शन होता है, वो एक फ्रैक्शन होता है, और जो होल नंबर है वो पूरा का पूरा एक 1, 2, 3, 4, वो कभी भी 4/9, 5/6 ये ऐसे फ्रैक्शन में कभी भी नहीं हो सकते होल नंबर। बट जो रैशनल नंबर है वो हो सकते हैं, इसलिए वो सारे के सारे जो है वो होल नंबर्स नहीं हो सकते। मतलब रैशनल नंबर जो है वो सारे होल नंबर्स नहीं हो सकते। तो बच्चा ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 और उसका ये फोर्थ क्वेश्चन इस लास्ट एक्सरसाइज का। और इसके बाद अभी हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है। तो अभी जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, वो स्टार्ट करने से पहले हम वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है पहले तो हम ये देख ले। वो है हमारा इर्रेशनल नंबर। RATIONAL, रैशनल नंबर। अभी आप बोलोगे कि ये कौन से होते हैं इर्रेशनल नंबर? मतलब ये ना तो बच्चे नेचुरल नंबर होते हैं, ना ही ये हमारे होल नंबर हैं, ना ही हमारे इंटीजर्स हैं, और ना ही हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ये अदर देन होते हैं। मतलब जैसे हमारे नेचुरल नंबर से निकल के होल नंबर आए, होल नंबर से इंटीजर आए, इंटीजर से रैशनल आए, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये आपके सिलेबस में छोटा सा टॉपिक है, इसमें तो थोड़ा सा जितना का आपके सिलेबस में है उतना मैं आपको समझा देती हूँ कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर सबसे पहले ये वो होते हैं जो अंडर रूट वाले होते हैं, जैसे √2, √3, √4।
ये इररेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 जो है वो निकल के क्या बनता है, ±2। तो वो क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो अभी तो अब बोलोगे कि सारे के सारे, आपने बोला था कि जो अंडर रूट वाले होते हैं वो तो सारे के सारे इररेशनल नंबर होते हैं। तो नहीं, जिनका अंडर रूट होता है, जैसे कि ये 2 का 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 4 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 आएगा, इसलिए ये नंबर इरेशनल नहीं है, रैशनल होगा। जैसे √9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, √36 हो गया। ये नंबर जो है, जो जिनका स्क्वायर रूट बनता है, वो इरेशनल नंबर नहीं होते, वो रैशनल नंबर्स ही रहेंगे। जिनका आगे अंडर रूट नहीं होता, जैसे √5 हो गया, √6 हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। एक तो हमारे ये इरेशनल नंबर होते हैं, और इसके अलावा ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो है 3.142 एंड सो ऑन। मतलब जिसकी कोई भी ऐसा नंबर जो 3.142 एंड खत्म ही ना हो, इन्फिनिटी तक चलता रहे, 6.537 चलता रहे, कोई उसका एंड पॉइंट ही ना हो, वो इरेशनल नंबर में कंसिडर होते हैं। और एक तो हो गए अंडर रूट वाले, एक हो गया पाई, और एक थर्ड नंबर पे कौन सा होता है, जैसे 0.101 001 0001 00001। तो ऐसे करके चलते रहेंगे, मतलब एक तरह से इसी की टाइप हो जाती है, जिनका कोई भी वो एक चलते ही जा रहे, कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, वो हमारे इरेशनल नंबर में कंसीडर होते हैं। गॉट इट? ये हमारे रहेंगे 3 तरह के इरेशनल नंबर, अंडर रूट वाले, पाई, और एंड थर्ड वन इज जो डेसिमल, जिनका कोई एंड पॉइंट ना हो, तो वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों? और इसके बाद अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में स्टार्ट करने से पहले इसमें एक रियल नंबर की बात की गई है। चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम है, तो इसमें नंबर बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, बट रियल नंबर का आपकी क्लास में, आपके सिलेबस में अभी बहुत थोड़ा जिक्र है, तो इसके लिए हम बहुत थोड़ा ही इसके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा इसको एक्सप्लेन हम बड़ी क्लासेस में करेंगे, जब हम नेक्स्ट बड़ी क्लासेस का सिलेबस करेंगे उस टाइम हम करेंगे। रियल नंबर में जो है वो क्या क्या होता है, रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल और इररेशनल दोनों के दोनों ही होते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर होते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपसे उन्होंने यही पूछा गया है कि रैशनल नंबर, क्या सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है फॉल्स। वाई फॉल्स? बिकॉज कुछ इरेशनल भी तो होते हैं भाई। सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हो गए तो इरेशनल बेचारे कहाँ जाएंगे? जब मैं स्टार्टिंग में बोल रही हूँ कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के दोनों ही रियल नंबर होते हैं, तो फॉल्स। सभी के सभी रैशनल नंबर रियल नंबर, मतलब क्या सभी रैशनल नंबर और रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर रैशनल नंबर है? नहीं, वो कुछ इरेशनल भी हैं। तो नेक्स्ट है, अगर कोई पूछे कि क्या सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है? नहीं भाई, तो भी रैशनल नंबर कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो ये दोनों के ही रियल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर भी और इरेशनल भी। हाँ, पर अगर आपसे ये कोई पूछे क्या रियल नंबर सभी इरेशनल और रैशनल होते हैं? यस, डेफिनेटली। तो रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। गॉट इट? और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें जो हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के, अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया, उसमें था जैसे हमने पढ़ा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। तो नेक्स्ट जो आपके एक्सरसाइज 1.2 का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो यही है कि आपको इनको
इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, तो आप इन्हें नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कैसे करोगे? तो बेटा सबसे पहले ये करने से पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में थ्योरी पढ़ लेते हैं। इसकी थ्योरी क्या रहेगी, जैसे हमने √2 को जो लिखना हो, जैसे √2, तो ये हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने से पहले सबसे पहले हमको इसमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम हम कब लेते थे, कब यूज करते थे पाइथागोरस थ्योरम? जब हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाई होती थी और उसमें हमें कोई हाइपोटेन्यूज बेस या कोई परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना था। अभी हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। और हाइपोटेन्यूज थ्योरम का जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला था वो क्या था? वो था h² इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट? ये हमने फॉर्मूला छोटी क्लासेस में 8th में 7th में ये पढ़ा है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम अगर हमने √2 को प्लॉट करना है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे √2 है, तो √2 इसको इसके लिए क्या है कि √2 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट बिकम्स 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, देन इट इज 2। सो मतलब हमें ये तो पता चल गया कि √2 बनाने के लिए हमें 1 और 1 की ज़रूरत है, ठीक है, नंबर 1। और इसके बाद 3 बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? √3 कैसे बनेगा? √3 को बनाने के लिए जैसे 3 का √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या बन गया? √2 मीन्स 2 प्लस 1, इट बिकम्स 3 एंड इट बिकम्स 3। सो √3 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे? √2 और 1, ठीक है। तो इसी तरह से √5 के लिए भी हमें सेम यही चाहिए होगा। √5 को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होगा? जैसे √5 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? तो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 5 तो बन जाएगा। इस तरह से 5 बहुत इजीली बन जाएगा, पर इसकी प्लॉटिंग करनी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। √3 को ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बजाय इसके हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, √5 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, इट इज़ 5, इट इज़ 5। सो हमें √5 के लिए क्या चाहिए होगा? 4 प्लस 4 और 1, ठीक है। ये थी हमारी थ्योरी। मतलब √2 को प्लॉटिंग करने के लिए हमारे पास नंबर लाइन पे 1 और 1 चाहिए, √3 की प्लॉटिंग करने के लिए 2 और 1 चाहिए, 5 की प्लॉटिंग करने के लिए हमें 4 और 1 चाहिए। और इसके बाद क्या रहेगा? अभी मैं आपको प्लॉटिंग करने बता रही हूँ यहाँ पे कि हम प्लॉटिंग करेंगे कैसे। सबसे पहले हम √2 बनाएंगे नंबर लाइन पे। ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, ठीक है। सबसे पहले √2 बनाने के लिए मैंने आपको बोला था 1 और 1 चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे √2 प्लॉट होगा। तो जैसे आपका 1, जैसे आपने 1 लिया है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपका 1 सेंटीमीटर ही है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन यू। ये एक यूनिट होता है, ठीक है। इसको आप अपने स्केल से कैसे मेजर करते हो? बट जनरली जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं, तो नंबर लाइन को इजी बनाने के लिए हम एक स्केल लेते हैं और स्केल के साथ एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसमें जो जहाँ सेंटीमीटर होते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो जनरली हम इसको 1 सेंटीमीटर ही लेते हैं। तो चलो मैं एक बार अज्यूम करके चलती हूँ कि यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर लिया है। अगर हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया है तो ऊपर की और भी आप स्केल के साथ, बच्चे ये स्केल के साथ करने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बोर्ड पे करा रही हूँ, आप assumption से समझ लीजिएगा, उसके बाद अपनी कॉपी पे करके देखिएगा इसको। जैसे 1 सेंटीमीटर है और ये भी एग्जैक्टली सपोज इट इज़ 1 सेंटीमीटर, देन ये भी 1 सेंटीमीटर का ही लेना है। बट बेसिकली इसको हम 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। जितने का भी सेंटीमीटर आप यहाँ लोगे उतना सेंटीमीटर ही यहाँ लोगे, ठीक है। उसके बाद आप एक अपनी कंपास लोगे और उसको यहाँ तक खोलोगे, यहाँ पे आप कंपास का नोक रखोगे और अपनी पेंसिल के साथ आर्क लगाते हुए जहाँ पे ये टच हो गई वहाँ पे बच्चे ये बन गया √2,
इट बिकम्स √2। यहाँ पे आपका √2 आ जाएगा। इस तरह से हमने इसकी प्लॉटिंग करनी है। और सेम टू सेम हमारा जो √3 है वो भी ऐसे ही होगा, बट इस नंबर लाइन पे मैं आपको √3 समझाऊंगी तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, तो मैं दोबारा से नंबर लाइन ड्रॉ करके देन आपको बताती हूँ। इसमें हमें √2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारा √2 है, तो √3 के लिए √2 और √1 चाहिए थे। तो हम क्या करेंगे, √1 से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके स्केल में मेजरमेंट करनी है जितनी भी, सपोज आपकी 1.2 आ रही है सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 1.2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी 1.2 सेंटीमीटर का ही आप लाइन लगाओगे यहाँ से, और इसको इस तरह से स्केल के साथ ज्वाइन करोगे, एंड देन इतना ही आप अपनी कंपास को खोलोगे, और जैसे आप कंपास को खोलोगे उसकी नोक यहाँ पे रख के और पेंसिल के साथ फिर से आप यहाँ पे आर्क लगाओगे, और ये आर्क जहाँ पे टच करेगी दैट पॉइंट विल बी योर √3। तो ये वे है आपका √3 को प्लॉट करने का, राइट। अभी हमने ये सीख लिया है कि √2 को और √3 को कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। उसके बाद √4 को √5 को हम कैसे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया थ्योरी में कि हमें 2 था, यहाँ पे 2 और 1 चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इट बिकम्स 5, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर इट ऑल्सो बिकम्स 5। तो इस थ्योरी से हमने ये जान लिया था कि हमें 2 और 1 चाहिए। तो 2 और 1 के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप 2 के देखोगे कितना आपका लाइन का मेजरमेंट है। जैसे हमने अज्यूम करके चले हैं कि हमारा जो स्केल है हमने उसको 1 सेंटीमीटर के हिसाब से इसके नंबर प्लॉटिंग की है नंबर लाइन पे, तो उसके हिसाब से ये बन गया 2 सेंटीमीटर। जैसे बच्चे अपने 2 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर किया, वैसे के वैसे स्केल के साथ 2 सेंटीमीटर लाइन मेजर, यहाँ पे भी सेम 2 सेंटीमीटर लाइन मेजर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे और इतना ही आप अपने कंपास को खोलेंगे और आर्क को लगाते हुए आप यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी टच करेगी दैट पॉइंट ऑल्सो विल बी √5, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना नंबर लाइन को प्लॉट कर सकते, नंबर लाइन पे √2, √3, √5, इवन √6 इसी तरह से कर सकते हो। बट नंबर लाइन को के ऊपर कुछ भी ड्रॉ करने से पहले उसकी थ्योरी, यानी कि उसके नंबर्स कौन से चाहिए होंगे उसके हिसाब से आपको पता चल जाएंगे। पहले आपको जानने होंगे, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है, कि आपको कौन से नंबर चाहिए। उसके हिसाब से आपको इजी हो जाएगा, आपको नंबर लाइन पे कोई भी नंबर को आप ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना नंबर लाइन का कंसेप्ट जो है क्लियर कर सकते हो। √ वाले टर्म्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ करना है, राइट। और इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.3 वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा 1.2। अगर किसी भी स्टूडेंट को इतने टॉपिक तक कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपका डाउट 100% क्लियर करूँगी। और ये था हमारा 1.2 एक्सरसाइज तक का वीडियो, और होप सो आपको ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा और सारा आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है सहज कोचिंग सेंटर, और बेल आइकन के ऊपर जाके प्लीज़ उस बेल को दबा दीजिए, सो दैट के नई वीडियोस आती रहें और आपको टाइम टू टाइम उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप उस वीडियो को देखिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।